तरफ से इस तरह के कुछ ना कुछ टेक्स आते रहेंगे, लेकिन ये सिलसिला तो टैरिफ का 2 अप्रैल से चला था और अब 27 अगस्त तक चलने वाला है। उसके भी आगे कितना चलेगा पता नहीं। ट्रंप जाने जाते हैं इस तरह के शॉकर्स देने के लिए, लेकिन भारतीय बाजार को इतने शॉक्स लग नहीं रहे हैं। और वैसे भी जब कोई खबर इतनी खिंच जाती है तो डिस्काउंट भी हो जाती है, और वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। करीब 30 अंकों की बिकवाली आप गिफ्ट निफ्टी की तरफ से देखेंगे जरूर, लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों में एक तो जो अभिषेक अभी हमें बता रहे थे, भारत पर टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो आ रहे हैं उस पर लगातार हमारा यहाँ फोकस है। आपको लगातार हम इससे जुड़े अपडेट्स भी दे रहे हैं। ट्रेड डील पर अभी भारत के साथ कोई चर्चा नहीं। ताज़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से आता हुआ, और जब तक मुद्दे हल नहीं होते तब तक बातचीत नहीं होगी, ये भी उनका कहना है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि टैरिफ के मुद्दे पर आज दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अहम बैठक करने वाले हैं, और इस बैठक से जो भी टेकअवेज आएंगे ईटी नाउ स्वदेश आप तक जरूर पहुंचाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिली है, और साल के अंत तक पुतिन भी भारत आ सकते हैं, ये भी अनुमान, ये भी संभावनाएं मिलती हुई। वापस आते हैं यूएस के मार्केट्स। एशियाई बाजार की चाल आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और अमेरिकी बाजारों के मिले जुले संकेत बीती रात हमने देखे। डाउ उतार चढ़ाव के साथ करीब 224 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। टैरिफ की चिंता के चलते हमने देखा कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स वहां पर भी देखने को मिले, वॉलेटिलिटी वहां पर भी है। और जैसे अर्निंग सीजन भारतीय बाजार में है, वैसे ही अमेरिकी बाजार में भी तिमाही नतीजों का दौर चल रहा है, तो वो भी एक सेंटिमेंट है जिसके चलते फोकस रेडार में स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक टर्निंग भी यूएस मार्केट्स में लगातार हो रही है। एशियाई बाजार की तरफ से मिले जुले संकेत देखेंगे आप। जापान में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली। निक्केई करीब 800 अंकों की मजबूती दिखा रहा है, और कॉस्पी में 4 दिनों की तेजी जो थी वो तेजी पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ एक सपाट कामकाज आज के सत्र में देखने को मिला है। सो एशियाई बाजार से भी मिले जुले संकेत ही आप कह सकते हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की चाल और कमोडिटी मार्केट पर, नॉन एग्री कमोडिटी इन पर्टिकुलर, काफी हद तक मूव्स आते हैं जब ग्लोबल फ्रंट पर सिनेरियोज बदलते हैं, वॉलेटिलिटी होती है, न्यूज़ फ्लोज और डेवलपमेंट्स लगातार बनते हैं। और इसी कड़ी में ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें, सोने चांदी की अगर बात करें, ब्रेंट क्रूड $66-67 बैरल के आसपास ट्रेंड करता हुआ घरेलू बाजार में भी बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है, तो इस पर फोकस होगा। नेचुरल गैस पर भी नजर है। सोने चांदी की चाल पर सुरक्षित निवेश के तौर पर, सेफ हेवन कमोडिटी के तौर पर बढ़त और चमक जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। विदेशी बाजार में भी चमक बढ़ी है, और घरेलू बाजार में भी 1 लाख के पार सोना, 1,15,000 के पार चांदी। आउट परफॉर्मेंस चांदी की तरफ से आती हुई अगर सोने के मुकाबले आप देखेंगे। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.25% पर इंटैक्ट, और डॉलर इंडेक्स 98 के लेवल्स पर आप पाएंगे। तो क्लियरली मिले जुले संकेत, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई बड़ा ट्वीट, ट्रूथ सोशल पर कोई टेक अवे या कोई भी सेंटिमेंट्स इस वक्त ओवरनाइट आते हुए नहीं दिखे हैं। लेकिन वीकेंड है, ध्यान रखना होगा। सैटरडे, संडे, फ्राइडे नाइट, आज जब यूएस के मार्केट्स खुलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं आ जाती है तो फिर सोमवार का सेशन जो है एक इम्पैक्ट वहां पर पड़ सकता है। लेकिन ऑन दी फेस ऑफ इट इस वक्त सब कुछ ठीक लग रहा है विदेशी बाजार के संकेतों से। एटलीस्ट 24,641 के लेवल्स पर गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड ओपन इस वक्त हम देख रहे हैं। भारतीय बाजार के लिए ये संकेत कैसे नजर आएंगे, इवेंचुअल इम्पैक्ट कितना दिखेगा, इस पर आज फोकस रहेगा। अब आ जाते हैं भारतीय बाजार की तरफ। कल के सत्र में लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड काफी अच्छा रहा। 24,596 के स्तर मजबूती के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। हरे निशान के साथ बैंक निफ्टी में क्लोजिंग रही, और दिन की शुरुआत ऐसी नहीं थी, बेहद उतार चढ़ाव थे ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। एडिशनल टैरिफ के अनाउंसमेंट के ठीक बाद एक नीजर्क रिएक्शन था। दिन भर हमने देखा वो वॉलेटाइल मूव, और लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड में बाजार ने बढ़िया मोमेंटम दिखाया। अभिषेक, एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली अब भी जारी है। कमबैक कब होगा, इसी का इंतजार है। और अगर आप देखेंगे 14 सेशन है जबकि एफआईएस की तरफ से बिकवाली है। ऑन द फ्लिप साइड 24th सेशन है जबकि डीआईएस, घरेलू संस्थागत निवेशक, भारतीय बाजार को संभाल रहे हैं, सपोर्ट दिखा रहे हैं और खरीदारी का रुख अपना रहे हैं। मानसी, बिल्कुल देखिए, डीआईएस को तो सल्यूट करना चाहिए, हेड्स ऑफ कि लगातार उनकी बाइंग हो रही है, और जो घरेलू फंड्स हैं वो बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो फिर हम गिरावट काफी ज्यादा देखते हैं। एफआईएस का सपोर्ट बिल्कुल ही गायब है। आप देखिए, जुलाई में 47,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, उससे ज्यादा की, और अगस्त में अब तक करीब हम 15,900 करोड़ रुपए की सेलिंग देख चुके हैं। कहीं से कोई राहत के संकेत नहीं आ रहे हैं।
और जो लॉन्ग होल्डिंग है उनकी 8.5% से टच से मस नहीं हो रही है, कोई चेंजेस भी नहीं हो रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि बिकवाली का आंकड़ा उनकी तरफ से आ रहा है। कल भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली आई है। शॉर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। एफआईज अगर शॉर्ट कवरिंग पर अगर आए मानसी ने, तो फिर यकीन मानिए कि बाजार में हम बड़ी तेजी देख लेंगे। और जो भी हमने गिरावट बाजार में देखी है ना, 1000 पॉइंट के निफ्टी में, निफ्टी बैंक में करीब 2000 पॉइंट की, ये सारी की सारी भरपाई हम कर लेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि एफआईज आएंगे कैसे, ये थोड़ी मुश्किल सी सिचुएशन लग रही है। हालांकि अगर आप हाल फिलहाल देखेंगे ना, तो आज में आप जब हेडलाइन पढ़ रही थी तो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि नतीजों के फ्रंट पर बड़े अच्छे नतीजे आए हैं। LIC के नंबर अच्छे, BSE के नंबर अच्छे, टाइटन के नंबर अच्छे, HPCL के नंबर दमदार आए हैं। तो 6 नतीजे आपने बताया कि बड़े अच्छे नतीजे आए हैं। और हाल फिलहाल हमने देखा है कि नतीजों के फ्रंट पर ना चीजें सुधरती हुई दिखी हैं। और ये देखिए, मतलब ये काफी टाइम के बाद मैं देख रहा हूं कि हमारा अर्निंग का जो स्कोर कार्ड है ना, उसमें अच्छे नतीजों की संख्या हम देख रहे हैं कि मिले जुले या फिर कमजोर से ज्यादा दिखाई दे रही है। तो सेकेंड हाफ निश्चित तौर पर एक बढ़िया गया है नतीजों के लिहाज से। और नतीजे हाल फिलहाल जो भी आए हैं बड़े बढ़िया आए हैं। तो मोमेंटम सुधरना तो चाहिए। अब एफआईज का हम क्या करें, मतलब समझ में नहीं आता है कि आखिर वो चाहते क्या हैं, भारतीय बाजार से उनकी उम्मीदें क्या हैं। क्योंकि अब ये थोड़ी बहुत अनिश्चितता तो रहती है। बाजार ऐसा तो है ना कि बिना अनिश्चितता के चलता है। अब ये ट्रेड टॉक्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप तो घरेलू इकोनॉमी पर, आप तो भारत की स्ट्रेंथ पर पैसे लगाते हैं ना। तो ये जो चीज है कि ये जो बेरुखी है ये लगातार उनकी जारी है। देखते हैं कि कब खत्म होती है। लेकिन घरेलू फंड्स और उनका जो स्ट्रेंथ है लगातार वो कायम है। और काफी टाइम के बाद हम मानसी देख रहे हैं कि जो DIIs की जो लॉन्ग होल्डिंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो चली गई है 70% के ऊपर। काफी टाइम के बाद हम देख रहे हैं। और शॉर्ट्स उनके रह गए हैं 30% से भी कम। अब ये कल देखिए, कल 10,000 करोड़ रुपए की बाइंग की है DIIs ने। हालांकि कल हमने देखा था कि इटर्नल का कोटक बैंक की ब्लॉक डील भी थी। लेकिन बावजूद उसके हम मोमेंटम लगातार बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं। अब ये दिक्कत वाली बात एफआईज की है। देखते हैं क्या होता है। ये टैरिफ को लेकर थोड़ी अनिश्चितता तो है, ये हम सभी को परेशान कर रही है। ये हफ्ता बड़ा ही मानसी, मैं सबके लिए कहूंगा, हमारी पूरी टीम के लिए, ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए, ब्रोकर्स के लिए थकाने वाला बहुत ज्यादा रहा है। क्योंकि रात को क्या आएगा ट्रंप की तरफ से पता नहीं होता था। हालांकि आज देखते हैं कि पीएम मोदी की जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या डिसीजंस होते हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि जब तक हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते हम ट्रेड टॉक्स नहीं करेंगे। यानी कि ये जो बातचीत चल रही थी कि अमेरिका का डेलीगेशन आएगा अगस्त के मध्य में, अब ये सारी चीजें पीछे हो गई हैं। ये अनिश्चितता थोड़ी सी लिंगर और होगी। हालांकि अच्छी चीज ये है, जो मैं बार बार कह रहा था कि ट्रंप की जो असली जो दिक्कत है ना, वो ब्रिक्स को लेकर है। अब ब्रिक्स का पार्ट भारत है, तो भारत के साथ उनकी तनातनी। लेकिन ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा, उनका सपोर्टिव एक स्टेटमेंट आया है। चीन की तरफ से भी मतलब टैरिफ को लेकर एक भारत के समर्थन वाला बयान आया है। तो चाइना, रशिया, भारत, ब्राजील, कम से कम ये इस मोर्चे पर साथ दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि चीजें यहां से किस दिशा में प्रोग्रेस होती है। थोड़ी सी अनिश्चितता होगी, अगले 20 दिन काफी अनिश्चितता वाली है। लेकिन यह है कि घरेलू फंड्स बाइंग कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मौके हैं। और ये बाजार में वैल्यू बाइंग का निश्चित तौर पर मानसी हम तो कह भी रहे हैं कि निवेशों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमारा स्टांस आज भी यही है कि अगर कोई इन्वेस्टर है तो जो भी गिरावट आ रही है उसको बाइंग के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आयोन डिप्स की रणनीति ज़रूर है। और जिस तरह अभिषेक बता भी रहे थे कि सेकेंड हाफ ऑफ अर्निंग सीजन अब पॉजिटिव हो रहा है। और आज भी देखिए बहुत अच्छे अर्निंग्स आए। मैं खुद ही बना रहा था ये अर्निंग्स लिस्ट, तो गुड और इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स बहुत है और वीक तो 1 या 2 ही हैं। तो यहाँ पे आशा ज़रूर है। फेस्टिव सीजन है और इंडिया इज़ अ कंजम्पशन इकोनॉमी, तो अब जो है कंजम्पशन की अप मूव भी देखने वाली है, तो इस पर भी नज़र रखेंगे। लेकिन अभिषेक, कल निफ्टी की बात करें तो बहुत एक अच्छा अप मूव जो है लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में हमने देखने मिली थी। और 24,596 ऑलमोस्ट 24,600 लेवल्स के पास आई, तो हरे निशान में बंद हुआ था निफ्टी। तो यहाँ पे आज क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? सेल ऑन राइज की रणनीति रहने वाली है या ओपनिंग सेशन जो है वॉलेटाइल रह सकता है? शरद, अगर हम निफ्टी की बात करें, कल अब रिकवरी देखिए, मतलब क्लोजिंग से अगर हम लोअर लेवल्स पर क्लोजिंग को जोड़ेंगे तो 250 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आई। और ये इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।